हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CSCT। दिस इज़ स्वप्निल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इफ़ ब्लॉक और इफ़ एल्स ब्लॉक फ्लो चार्ट की हेल्प से कैसे एग्जीक्यूट होगा और हम इनके सिंटैक्स को भी जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इफ़ ब्लॉक की। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ़ ब्लॉक कैसे एग्जीक्यूट होता है, ये हमारा इफ़ ब्लॉक का सिंटैक्स है। इफ़ फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, इसके अंदर कुछ कंडीशन होंगी, उसके बाद हमारा स्टेटमेंट होगा जो हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। इफ़ हमारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा जब तक हमारी गिवन कंडीशन ट्रू है, अदरवाइज ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। ये हमारा इफ़ ब्लॉक का फ्लो चार्ट है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम फ्लो चार्ट में ओवल से रिप्रेजेंट करेंगे। देन आफ्टर कंडीशन जो रोम्बस से रिप्रेजेंट होगा। यहाँ हमारी दो सिचुएशन होंगी, या तो हमारी गिवन कंडीशन ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। तो अगर हमारी गिवन कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे और उसके बाद एंड हो जाएगा। स्टेटमेंट्स को हम फ्लो चार्ट में पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें फ्लो चार्ट में ये सभी सिंबल्स का यूज़ करना होता है। अब मान लेते हैं कि हमारी गिवन कंडीशन फॉल्स है, तो इफ़ ब्लॉक किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा और डायरेक्टली एंड हो जाएगा। अगर हम इफ़ ब्लॉक को एक एग्जाम्पल से समझें तो मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट का मार्क्स अगर 40 से ज़्यादा है तभी वो एग्ज़ाम में पास माना जाएगा। तो यहाँ जो हमारा मार्क्स ग्रेटर देन 40 है वो हमारी कंडीशन है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हमारे ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो तभी और तभी एग्जीक्यूट होंगे जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी। अब बात करते हैं इफ़ एल्स ब्लॉक की। तो यहाँ एल्स का क्या यूज़ है। एल्स हमारा कुछ ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है इफ़ ब्लॉक में जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो। ये हमारा इफ़ एल्स ब्लॉक का सिंटेक्स है। इफ़ फॉलोड बाय कंडीशन, पैरेंथेसिस, देन इफ़ स्टेटमेंट, एल्स, देन आफ्टर एल्स स्टेटमेंट। जब हमारी इफ़ ब्लॉक की कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और जब फॉल्स होगी तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन दोनों ब्लॉक में से एक टाइम पे एक स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि क्या एल्स ब्लॉक कंपल्सरी है? तो नहीं, हम सिर्फ इफ़ ब्लॉक का भी यूज़ कर सकते हैं। एल्स ब्लॉक हमारा ऑप्शनल है। जब हमको इफ़ ब्लॉक में कोई ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन डालनी हो तो वहाँ एल्स का यूज़ होगा। ये हमारा इफ़ एल्स ब्लॉक का फ्लो चार्ट है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ भी हमारी दो कंडीशन हैं। अगर हमारी गिवन कंडीशन ट्रू है तो हमारा इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और अगर फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और फिर एंड हो जाएगा। तो ये था हमारा इफ़ एल्स ब्लॉक का सिंटेक्स और फ्लो चार्ट। अगर हम इफ़ एल्स ब्लॉक को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझें तो मान लेते हैं कि अगर बाहर बारिश हो रही है तो हमें पौधों को खुद से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बारिश नहीं हो रही है तो हमें पौधों को खुद पानी डालना होगा। तो यहाँ जो हमारी बारिश है वो बारिश का होना और ना होना वो हमारी कंडीशन है। तो अगर हमारी कंडीशन ट्रू है, मतलब कि अगर बारिश हो रही है तो हमें पौधों को खुद से पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी इफ़ की स्टेटमेंट हो गई। लेकिन अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है, मतलब कि बारिश नहीं हो रही है, तो हमें पौधों को पानी खुद डालना पड़ेगा। ये हमारा एल्स का स्टेटमेंट हो गया। ओके, अब बात करते हैं हमारे पिछले लेक्चर में दिए हुए क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन था कि क्या फ्लोट डेटा टाइप भी साइंड और असाइंड दोनों टाइप का होता है? तो इसका आंसर होगा नहीं। फ्लोट डेटा टाइप हमारा सिर्फ साइंड होता है क्योंकि इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यूज़ होती हैं। अब आते हैं हमारे आज के क्वेश्चन पे। तो हमारा आज का क्वेश्चन है कि प्रोग्रामिंग में कितने टाइप्स के और कौन कौन से कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। आप लोग इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, FB पेज और इंस्टा पेज पे हमें फॉलो करें। वहाँ आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे। करेंटली वहाँ पे C, जावा, पाइथन, HTML ऑन गोइंग है, तो ज़रूर फॉलो करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।